बार बार फॉर्म भर के क्या होगा। हम लोगों ने 2019 से फॉर्म भरते आए, इतना फॉर्म भरे हैं कि मत पूछिए। हम लोग कितना बार फॉर्म भरे, जब मेरिट बन चुका था तो फिर मेरिट बनाने के बाद क्या गारंटी है कि फिर बीपीएससी में धांधली नहीं हो, बीपीएससी मेरिट बना भी दे तो फिर एग्जाम नहीं लो। ये नेता लोग जो हैं छुटवैया हो गए हैं, रोज बयान बदलते रहते हैं, जैसे पार्टी बदलते हैं उसी तरीके से भविष्य बर्बाद कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को। ये फॉर्म ढकोसला है, सरकार ढकोसला कर रही है फॉर्म भरवाने के नाते। डम्मी भरवाया, डम्मी कोई भरे नहीं ना भरे। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी लगभग 99% अब शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। इसी तरीके से हम लोग फॉर्म का भी बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, हमें न्याय मिलेगा, सड़क से भी और कोर्ट से भी मिलेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई शिक्षक नियमावली आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में और शिक्षकों में काफी आक्रोश है और लगातार आक्रोश जो है अभ्यर्थियों का शिक्षकों का बिहार में देखने को मिल रहा है। नई नियमावली का लगातार शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ अभी बात करने के लिए STT 19 के मेरिट अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से फॉर्म निकला है, फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, हम भरेंगे नहीं और परीक्षा में हम शामिल नहीं होंगे। सीधा सीधा जुड़ेंगे, अभिषेक से स्टार्ट करेंगे। अभिषेक, क्या कहिएगा, फॉर्म क्यों नहीं भर रहे? फॉर्म भर के क्या होगा, बार बार फॉर्म भर के क्या होगा। हम लोगों ने 2019 से फॉर्म भरते आए हैं, इतना फॉर्म भरे हैं कि मत पूछिए। मेरिट में आ गए हैं, अब फिर मेरिट बनाने की बात कर रही है सरकार बीपीएससी से। हम लोग STT 19 शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट बीटेट फॉर्म नहीं भर रहे हैं। नीतीश कुमार जी फॉर्म भरे, तेजस्वी यादव फॉर्म भरे और परीक्षा में पास हो। हम लोग कितना बार फॉर्म भरे, जब मेरिट बन चुका था तो फिर मेरिट बनाने की बात क्या गारंटी है कि फिर बीपीएससी में धांधली नहीं हो, बीपीएससी मेरिट बना भी दे तो फिर एग्जाम नहीं लो। ये नेता लोग जो हैं छुटवैया हो गए हैं, रोज बयान बदलते रहते हैं, जैसे पार्टी बदलते हैं उसी तरीके से भविष्य बर्बाद कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को। साथ साथ बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों, मुसलमानों, उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे को भविष्य बर्बाद करे, क्योंकि उनको शिक्षक नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये छुटवैया नेता टाइप का करने लगे हैं मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव। हम लोग बहिष्कार करते हैं फॉर्म को, फॉर्म नहीं भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी फॉर्म भरे और अप्लाई करें, एग्जाम दे, क्योंकि ये फॉर्म ढकोसला है, सरकार ढकोसला कर रही है फॉर्म भरवाने के नाते। डम्मी भरवाया, डम्मी कोई भरे नहीं ना भरे। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी लगभग 99% अब शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। इसी तरीके से हम लोग फॉर्म का भी बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, हमें न्याय मिलेगा, सड़क से भी और कोर्ट से भी मिलेगा। फेल कर जाइएगा तो किस में? सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी, अरे नौकरी तो दम से लेंगे, मेरिट में आए हुए हैं। इनके फॉर्म भरने से हम फेल कर, कोर्ट में गए हैं ना, कोर्ट से हमें नौकरी मिलेगी। ये सरकार जो है चचा भतीजा, इनसे नौकरी की हमें नहीं है। हमारे में वो क्वालिटी है, सभी लोगों में क्वालिटी है जो मेरिट में आए हैं, इनके दम पे आए हैं, इनके दम पे नहीं आए, इसलिए फॉर्म का बहिष्कार करते हैं हम लोग। लगा के एकदम मानेंगे। हाँ एकदम, जब तक नहीं स्टे लगेगा, क्योंकि हमारे पास वो सबूत है, कागजात है, हमारे पास हाई कोर्ट में लगाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए हैं। स्टे लगेगा क्योंकि कोर्ट कागजात से चलती है, न कि नेताजी के भाषण से चलती है। 4 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख, 1,78,000, 1,70,000, आप पता चले कि वो खा गए, वो बेच दिए। जमीन लेंगे और बेचा बेची चालू कर देंगे। हम लोग के पास न जमीन है, न जथा है, न पैसा है। बीपीएससी चोरों का अड्डा है, वहां जिसके पास पैसा होता है उसी को नौकरी दिया जाता है। रुपेश जी, एग्जाम करीब आ रहा है, 19 अगस्त से एग्जाम होनी है, फॉर्म भराया जा रहा है, कल से स्टार्ट हो गया है, तो क्यों फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? फॉर्म किस लिए भरे, फॉर्म किस लिए भरे, वही तो हम जानना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए तो 4 साल से लड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो 4 साल से लड़ रहे हैं, तो
आपको मालूम होना चाहिए कि STT-19 का हम लोग फॉर्म भरा था इससे पहले भी, और उसमें हमने इतना कड़ा इम्तिहान प्रतियोगिता परीक्षा दिया था, उसमें हमने मेरिट में भी हम लोग आए थे। और मेरिट में आने के बाद 4 सालों से सरकार हम लोग को इसलिए भटका रही थी और ये कह रही थी कि आपकी नियुक्ति हम दे रहे हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। और 4 सालों बाद पलटू चाचा हमारे पलट गए। अब कहते हैं कि BPSC एग्जाम दीजिए, को क्या पता कल ये फिर भी पलट जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में बिहार के वो गरीब के अभ्यर्थी, गरीब के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है। जो 19 जो रिक्ति पद है, जो आज तक रिक्त पद है, सोचिए कि 4-5 सालों में जो शिक्षा के विद्यालय में नहीं गए हैं तो विद्यालय में क्या पढ़ाई हो रहा होगा, आप सोचिए। और ये माननीय तेजस्वी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप जब कहते थे बार बार कि सत्ता में आएंगे तो आप लोग की नियुक्ति देंगे, तो कहाँ गया आपका नियुक्ति, आपका कहाँ गया आपका। और फिर से परीक्षा की बात कर रहे हैं, और वो भी BPSC से भ्रष्ट आयोग, आप जानते ही हैं BPSC से कितना भ्रष्ट जो है कि मतलब कोई संस्था ही नहीं है, तो एक भी एग्जाम वो सही से नहीं करा पाती है। और किसमें धांधली नहीं होता है, और उसके चक्कर में तब कुछ लोग जेल में है कि नहीं है, और कुछ अधिकारी भी जेल में भी हैं, उस पर जांच चल रहा है, अभी BPSC पे जांच चल रहा है। और बताइए उनसे फिर एग्जाम ले रहे हैं। अरे सिंपल सी बात है, लैंड फॉर जॉब सुने थे ना, वही फिर से करना चाहते हैं। जब मेरिट बना हुआ है तो फिर से मेरिट बनाने का यही मकसद है कि किसी, ये सरकार करना चाहता है, और कौन करेगा यहाँ पे तो सरकारें सब खेल कर रहे हैं। और सरकार में भी बस ये जो है कि चाचा भतीजा की सरकार यही खेल कर रही है। ये चाहते हैं किसी भी तरीक़ा से हम चुनावी पैसा इकट्ठा कर ले, और शिक्षकों के नाम पे, आप बहाली के नाम पे आप अभ्यर्थियों को बढ़ाना बंद कीजिए, शोषण बंद कीजिए। हम लोग का जो 400 से आप शोषण किए हैं, और फिर से परीक्षा के नाम पे शोषण कर अभ्यर्थियों को, फिर से फॉर्म भराइएगा, फिर से पैसा लीजिएगा, फॉर्म का भराई पैसा लीजिएगा, और फिर से मेरिट बनाइएगा। और धांधली करके आप क्या जताना चाहते हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, यह स्पष्ट बात है। और हम ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक कोई फॉर्म भरने नहीं जा रहा है, सब लोग इसका विरोध कर दिए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही आदमी फॉर्म भरेंगे, और एक और बढ़ जाएंगे, 3 आदमी फॉर्म भरेंगे। क्या एक नीतीश कुमार भरेंगे, एक हमारे माननीय तेजस्वी जी भरेंगे, एक हमारे शिक्षा मंत्री जी। आजकल तो गायब हो गए हैं, आजकल दृश्य से गायब हैं, आजकल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो कहाँ गायब हो गए हैं, अब आ गए हैं खेल में, BPSC के चेयरमैन खेल में आ गए, अब उनका बयान नहीं आ रहा है। और स्पष्ट है कि धांधली हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे थे इतने दिनों से, लेकिन सरकार आग्रह नहीं मानी, तो अब आग्रह नहीं, रन होगा, जीवन जया मरण होगा। क्या नाम है आपका? विजय शंकर कुमार। कहाँ तक विरोध जाएगा? विरोध जहाँ तक हो वहाँ तक लेके जाएंगे ही। बहाली नहीं हो रही है, फॉर्म भरवाया जा रहा है। जब हम लोग एक बार मेरिट में आ ही गए तो फिर दोबारा क्या ठिकाना है कि मैं फिर से मेरिट लिस्ट में आऊँ, उसके बाद फिर से यही हुआ। फॉर्म भरिएगा? नहीं, मैं फॉर्म नहीं भरूँगा। देखिए तमाम जी, देख लीजिए, ये ऐसा नियमावली लाया गया है कि रोजगार वालों को ही रोजगार दिया जाने के लिए, मतलब शिक्षक जो हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, और अभ्यर्थी रोड पे आ जाएंगे। शिक्षक संघ ने साफ बहिष्कार किया है कि हम लोग तो रोजगार में हैं, हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम बच्चे के सीट पे क्यों फाइट करें, बच्चे के सीट पे क्यों फाइट करें, सरकार को समझ में नहीं आ रही है। अरे तो उन रोजगार में है, उन हमारे सीट पे फाइट करवाया जाता है, ये सब गलत है। इसलिए हम लोग कभी फॉर्म नहीं भरेंगे किसी भी सूरत में। ये बेरोजगारों के नौकरी के लिए नियमावली नहीं है, ये रोजगारों को रोजगार देने के लिए है। ऐसी नियमावली है कभी देखे ही नहीं संसार में। लड़वाने की कोशिश की जा रही है क्या? लेकिन हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, पूरे शिक्षक संघ और शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हैं। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। कल माध्यमिक शिक्षक संघ से हम लोगों की बैठक भी हुई है, और हम लोग किसी भी सूरत में इसको फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म नहीं भर रही है अभ्यर्थी STT-19 के तमाम ये मेरिट अभ्यर्थी हैं। अभिषेक झा थे, रुपेश थे। लगातार इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बहाली नहीं हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फॉर्म जिस तरीके से कल से भरा रहा है, इसको हम नहीं भरेंगे तो वहीं नई नियमावली का लगातार विरोध करेंगे। स्टे लगाकर दम लेंगे तो वहीं सरकार लड़वाने की कोशिश कर रही है। हम कभी लड़ने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम जीत कर दिखाएंगे तो वहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। 3 लोग बस फॉर्म भरेंगे। 3 लोगों में अभ्यर्थियों ने नाम बताया है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह 3 ही लोग फॉर्म भरेंगे, तमाम अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरेंगे। लाखों लाख बिहार में शिक्षकों की संख्या है, शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या है, और देखा जाए तो 1,70,000 ही पद दिए गए हैं बहाली को लेकर। और कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों से, तमाम शिक्षकों से एग्जाम लिया जा रहा है, और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि सरकार लड़वाने की कोशिश करी, हम लड़ने वाले नहीं हैं। जीत कर दिखाएंगे तो वहीं सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे तमाम STT-19 के मेरिट अभ्यर्थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।